दोस्तों आज मैं नेपाल के जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन से भारत के जयनगर रेलवे स्टेशन तक का सफ़र जो है ट्रेन से करने वाला हूं। तो दोस्तों ये जो पूरा जर्नी है ना, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूं। और साथ में आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि भाई ट्रेन का जो है वो टिकट कितने रुपये का मिलता है, कहाँ से आपको टिकट लेना है और ट्रेन का टाइमिंग क्या है। हर प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ना, ये है जनकपुर धाम का रेलवे स्टेशन। आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखिए भाई, ये यहाँ पर आएंगे, ये पार्किंग है और मैं अभी अपने होटल से यहाँ पे पहुँचा हूँ। और ये दोस्तों देखिए नेपाल का फ्लैग आपको वो दिख जाएगा ऊपर। और यहाँ जो है कुछ जनकपुर धाम का रेलवे स्टेशन ऐसा दिखता है। चलिए सबसे पहले जो है भाई टिकट लेते हैं और बताएंगे आपको टिकट कितने रुपये का मिलता है। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ टिकट काउंटर पे और ये जितने भी अब लंबी लाइन देख रहे हैं ना, ये सभी लोग जो है जाने वाले हैं अभी जनकपुर धाम नेपाल से भारत के जयनगर। तो टिकट कितने रुपए का मिलता है पहले ये जानना जरूरी होगा। यहाँ दोस्तों देखिए पूरा चार्ट है, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ आपको दिखाऊंगा भाई जयनगर लिखा हुआ नजर आएगा। और सबसे ऊपर यानी जनकपुर धाम से जयनगर के बीच में टोटल जो है 5 स्टेशन आता है। और जनकपुर का जो टिकट है ना, जनकपुर का टिकट आपको जनरल टिकट जो है वो करीब 70 रुपये का है। अगर इंडियन करेंसी में तो 45 रुपया हो गया। वहीं अगर एसी का आपको टिकट चाहिए भाई, भीड़ भाड़ से बचना है तो एसी का ही टिकट लीजिएगा। ये 350 रुपया नेपाली करेंसी में है। इंडियन करेंसी की बात करेंगे तो लगभग 220 रुपया हो जाता है। तो ये है भाई टिकट का चार्ट दिया गया है यहाँ पे। और बाकी ये टिकट काउंटर आपको दिखेगा। ये देखिए लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। ट्रेन का जो टाइमिंग है ना वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अपने इंडिया के समय से नेपाल का जो समय है वो लगभग 15 मिनट आगे है। दोस्तों अभी देखिए, अभी आपको यहाँ का नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये दोस्तों देखिए, ये जितने भी लोग आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ। ये जितने भी लोग नज़र आ रहे हैं सब जो है इस जनकपुर धाम से जयनगर ही सफ़र करने वाले हैं। और इस ट्रेन से हज़ारों यात्री जो है हर रोज़ जाते हैं, क्योंकि ये ट्रेन जो है ना दिन में 3 बार जनकपुर धाम से जाती है जयनगर और 3 बार जो है जयनगर से जनकपुर धाम आती है। बाकी ट्रेन का इंतजार करते हैं, अभी ट्रेन आई नहीं है, फिर आपको आगे जो है दिखाएंगे। तो भाई लाइन में लगकर मैं भी जो है यहाँ पर अपना टिकट ले लिया हूँ। ये एसी का टिकट है। और मैं आपको जानकारी दे दूँ कि भाई एसी का टिकट यहाँ जो बहुत कम लोग ही कटवाते हैं और बिना टिकट का आप इस ट्रेन में सफ़र भी नहीं कर सकते हैं। तो अब देख सकते हैं कि हमारी जो ट्रेन है ना वो आ चुकी है। ये आपको दिख जाएगा, सामने से आ रही है। और अभी ये जो है वो इंडिया के जयनगर रेलवे स्टेशन से आई है यात्रियों को लेकर। उस तरफ आप देखेंगे सभी लोग इसी ट्रेन से उतरे हुए हैं। ये ट्रेन अभी वापस जो है रिटर्न जयनगर जाने वाली है, इंडिया जाएगी। तो ये देखिए भाई, आपको ट्रेन के आगे में ही लिखा हुआ नज़र आएगा नेपाल रेलवे। और जानकारी के लिए आपको बता दूं भाई, ये जो ट्रेन है ना वो अपना इंडिया में ही बनी हुई है, मेड इन इंडिया ट्रेन है। और इस ट्रेन में टोटल जो है 4 बोगी है, जिसमें से एक जो है सिर्फ एक एसी बोगी है, बाकी का जो 3 बोगी है वो जनरल बोगी है। और देखिए भाई, इस ट्रेन में बिना टिकट के आप सफ़र नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, ये दोस्तों देखिए ट्रेन आने के साथ ही जो है लोग कितना मारा मारी कर रहे हैं बैठने के लिए, क्योंकि इस ट्रेन में जो है ना मतलब सिर्फ 4 जो है बोगी है, जिसमें से एक जो है एसी बोगी है। ये वाला जो देख रहे हैं ये एसी बोगी है, बाकी सारे जनरल ही है। और इस ट्रेन में जो है ज़्यादातर लोग जनरल का ही टिकट कटाते हैं और जनरल में भीड़ जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है। अभी दिखाता हूँ दोस्तों, ये इस तरफ जितने भी भीड़ देख रहे हैं ये सबको जो है इसी ट्रेन में चढ़ना है। और ये दूसरी तरफ ये आने वालों की जो भीड़ देख रहे हैं, अभी ये ट्रेन जो आई है ना जयनगर से जनकपुर धाम, ये जितने भी लोग नज़र आ रहे हैं इस तरफ जा रहे हैं, ये सभी लोग अभी इंडिया से आए हैं। और इस तरफ जाने वाले लोग जो है अभी जनकपुर धाम से जो है वो जयनगर इंडिया जाने वाले हैं। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई इस ट्रेन से जो है हज़ारों यात्री जो है हर रोज़ सफ़र करते हैं, लेकिन इसके बाद भी इस ट्रेन में बोगी जो है वो बढ़ाया नहीं जा रहा है। कम से कम 2-4 डब्बा और बढ़ जाता तो यात्रियों को जो इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। बाकी भाई हमारा तो एसी में है, एसी में ज़्यादा भीड़ रहता नहीं है। तो ये रहा भाई जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन और ट्रेन जो है सामने खड़ी है। और अभी वापस जो है कुछ देर में ये ट्रेन जाने वाली है, रिटर्न इंडिया जाएगी। तो ये डीजल इंजन ट्रेन है। ये रहा भाई अपना एसी का बोगी। इस ट्रेन में जो है सिर्फ एक ही जो है एसी बोगी है। और कुछ ये देखिए, ये एसी बोगी आपको ऐसा दिखता है, पूरा एकदम साफ़ सुथरा, कहीं पे भी एक भी कचरा आपको नज़र नहीं आएगा। सामान रखने के लिए यहाँ पर स्पेस मिल जाता है। ये सीट भी देख सकते हैं, कंफर्टेबल है पूरा। और यहाँ से आप बैठ के जो है बाहर का भी नज़ारा आराम से देख सकते हैं। तो ये भाई इसमें जो है बिना टिकट का ना चढ़े, बिना टिकट का अगर चढ़ते हैं तो भाई फाइन लगेगा। ठीक, जनकपुर धाम से जयनगर जाने में इस ट्रेन को जो है ना लगभग 1 घंटा का समय लगता है। बाकी
पूरी वीडियो आप देखिएगा, बहुत ही जो है मज़ा आएगा। भाई अगर आप इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अगर आपको भीड़ भाड़ से बचना है ना, धक्का मुक्की से बचना है, तो भाई एसी का ही टिकट लेना, क्योंकि एसी के टिकट पे आपका सीट नंबर रहेगा। चढ़ने में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन भाई बैठने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपकी सीट पे कोई और बैठ नहीं सकता है। और इस ट्रेन में एक ही एसी बोगी है, तो उस हिसाब से जो भाई मैं आपको बोलूँगा कि एसी का ही जो है टिकट लेना, भीड़ भाड़ से बचने के लिए। बाकी गर्मी बहुत है इस तरफ, अभी काठमांडू में ठंडा था भाई, बाकी इधर आते ही जो है अभी गर्मी जैसा जो है पूरा माहौल हो गया है। अब दोस्तों हमारी जो ट्रेन है ना, ये देखिए भाई टाइम से जो है वो खुल चुकी है, ये जनकपुर धाम से। और अभी जो है करीब 1.25 घंटा लगेगा, 1-1.25 घंटा लगेगा जाने में। ये जयनगर पहुंचेगी, हर छोटे बड़े स्टेशनों होल्ड पे रुकते हुए। ये देखिए भाई, ये है जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन, टाइम से खुली है ट्रेन। ये दिख रहा है आपको बोर्ड, ये देखिए जनकपुर धाम। तो अभी हम भाई नेपाल से जो है निकले हैं अभी, और कुछ ही घंटों में पहुंचेंगे भाई इंडिया। और भाई काफ़ी सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि भाई इस ट्रेन का जो टिकट है हम ऑनलाइन बुक कर सकते हैं क्या? तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, इस ट्रेन का टिकट आप ऑनलाइन नहीं बुक कर पाएंगे। जनकपुर धाम से ट्रेन जो खुली है तो उसका पहला जो स्टेशन है ना, वो है परवाहा। ये देखिए भाई सामने परवाहा जो है स्टेशन आ चुकी है, और यहाँ पे जो है कुछ मिनट के लिए ट्रेन रुकती है। ये देखिए परवाहा, ये परवाहा जो है ये हमारा पहला जो है वो स्टेशन है। और जब आप जयनगर से आएंगे जनकपुर धाम तो इनरवा जो है वो पहला स्टेशन रहता है। तो कहने का मतलब जनकपुर धाम से जयनगर के बीच में कुल जो है ना छोटा मोटा सारा जो है वो 5 स्टेशन पड़ता है। अभी दोस्तों देखिए ये यहाँ पर ट्रेन जो है वो रुकेगी इस परवाहा वाले स्टेशन पे, और यहाँ भी कुछ यात्री जो है वो ट्रेन पर सवार होंगे। ये देखिए यहाँ कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, हालांकि भाई सीट तो है नहीं। काठमांडू में था तो बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे ठंड लग रही थी, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, धूप था लेकिन भाई उसमें जो है ज़्यादा आपको गर्मी महसूस नहीं होता था। और बाइक पे खास करके तो भाई जैकेट पहनना पड़ता था। लेकिन भाई जैसे जनकपुर धाम में एंटर किया हूँ ना, तो यहाँ जो है भाई सब कुछ चेंज हो गया। यहाँ धूप भी बहुत है और गर्मी तो भाई कुछ ज़्यादा ही लग रही है। ये है भाई एसी बोगी, आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर फिंगरप्रिंट है, फिंगर डालेंगे तो ये गेट अनलॉक हो जाता है, ये अच्छी चीज़ है। और उस तरफ आपको दिखाता हूँ, ये है भाई जनरल बोगी। आपको भीड़ दिख ही रहा होगा भाई कैसे लोग यहाँ पर बैठे हैं। और ये जो है इसका वॉशरूम है, ठीक है। अभी वॉशरूम भी दिखाता हूँ भाई कितना ज़्यादा जो है साफ़ है। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए भाई मस्त एकदम साफ आपको जो है नज़र आएगा भाई। ये है भाई नेपाली ट्रेन का वॉशरूम, एकदम नीट एंड क्लीन आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो आप स्टेशन देख रहे हैं ये है इनरवा, और इनरवा जो रेलवे स्टेशन है ना वो नेपाल का आखिरी रेलवे स्टेशन है, क्योंकि इसके बाद जो है भाई इंडिया का जयनगर रेलवे स्टेशन आ जाता है। तो ये इनरवा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर भी ट्रेन जो है वो करीब 2 मिनट के लिए जो है रुकती है। तो इनरवा के बाद जो है सीधा ये ट्रेन जयनगर में ही रुकेगी, यानी कि इंडिया में। तो इनरवा जो है वो नेपाल के अंदर ही आता है। तो ये भाई स्टेशन देख लीजिए, कुछ ऐसा दिखता है। तो फाइनली दोस्तों करीब 1.25 घंटे बाद जो है जयनगर रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुका हूं, और ये जयनगर रेलवे स्टेशन जो है वो इंडिया का ही है। ये देखिए इसी ट्रेन से मैं अभी आया था, और सामने आपको दिखाता हूं भाई, ये देखिए जयनगर रेलवे स्टेशन आपको दिखेगा। ये जो जयनगर रेलवे स्टेशन है ना वो एक नेपाली रेलवे स्टेशन है, यहाँ से नेपाल जाने के लिए ही ट्रेन मिलती है। बाकी उस तरफ आप जाएंगे तो वो जयनगर का रेलवे स्टेशन है, जहाँ से आप इंडिया के अलग अलग शहर में जा सकते हैं। और ये दिखाता हूँ भाई, ये देखिए ये ट्रेन अभी आई थी ना, और ये ट्रेन वापस जाएगी। ये सारे यात्री जो है अभी देखिए फिर से इस ट्रेन पे बैठने वाले हैं। ये ट्रेन पूरा फुल करके जो है वापस जो है करीब कुछ 1 घंटे बाद जो है वो रिटर्न जो है जनकपुर धाम नेपाल जाएगी। जब भी आप जनकपुर धाम नेपाल से आते हैं ना, तो भाई जयनगर रेलवे स्टेशन पे एंटर करेंगे तो यहाँ देखिए इंडियन कस्टम है। तो जो भी बैग लेके आते हैं, आपके पास कुछ भी हो ना सामान, तो पहले यहाँ पे जो चेक किया जाता है, और इसके बाद ही आप जो है अंदर वो एंटर कर सकते हैं। तो चलिए, तो भाई आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी नेपाल से जुड़े वीडियो देखने के लिए जुड़े रहेगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।